So all the student today we are discuss your important topic environment and health. So firstly we know about the earth, the air and the land and the water are not inherited from our forefather. So but on the loan from your children. So we have to hand over to them. So at least as it was the handed over to us. So next one is the main focus on your topic. So environment health is a science and practice of the prevention human injury and illness and promoting well-being by, for example, identifying and evaluation of environment source of hazards agent. So limiting exposure to hazard physically, chemically and biologically agent in the air, water, soil, food and other environment media, so that may be adversely affect human health. So why to study environment health? So why we need to study environment health? So according to WHO, World Health Organization, and the established 12.6 million people die as a result to a living or working in the unhealthy environment. So 1.124 of total global health are the because of environmental health issue. So we should be by focusing on reducing the environment and social risk factors. So nearly a quarter of the global burn of disease can be prevented. So main component of environment like physically, biologically or psychologically. So these are three main component of environment. The first one is a physical environment and health like air, water, soil, housing, radiation, climate and noise, light and wastage. So these are the main component of physically environment and health. So human is a totally depend upon these components. Again I will repeat. So physical environment like main consist like air, water, soil, housing, radiation, climate, noise and wastage. So these are the main component for living of the human being and as well as animal. So we are like air for the respiration, ट्रैक इन्फेक्शन लाइक कैंसर. तो जब हम फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो इट कैन बी ए कॉज. ये क्या करता है, अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को. लाइक कि अगर हम एयर को पोल्यूशन करेंगे और एयर को ख़राब करेंगे तो वो हमें आगे से क्या है, आगे से हमारी बॉडी में और हमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएंगी, लंग्स की डिजीज़ हो जाएंगी, अस्थमा हो जाएगा. तो अगर हमारी एयर सही नहीं होगी तो अगर हमारा वाटर जो है वो पोल्यूशन हो जाएगा, वो पोल्यूटेड हो जाएगा तो मैनी टाइप ऑफ डिजीज़ लाइक डायरिया, हेपेटाइटिस. सो दीज आर टाइप ऑफ डिजीज़ व्हेन आवर एनवायरनमेंट वाज पोल्यूटेड और आवर एनवायरनमेंट लाइक कंसिस्ट ऑफ लाइक एयर और वाटर. सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वी नीड टू ए लिविंग ऑन दीज बेसिक कंपोनेंट. सो जब हमारी एयर ही ख़राब हो जाएगी तो हम सही तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे. जब हमारी एयर ही सही नहीं है तो अगर हम सांस ही नहीं ले पाएंगे तो मैनी टाइप ऑफ डिजीज़ कैन बी राइज्ड. तो उसी में से अगर हमें लंग्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाएगी, अस्थमा टाइप डिजीज़ हो जाएंगी. अगर हमारा वाटर सही नहीं है, वाटर पोल्यूटेड है तो हमें डायरिया हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा, स्टमक पेन हो जाएगी. तो अगर हमारी सॉइल जो सही नहीं है, हमारे लैंड पोजन हो चुके हैं तो उससे क्या होगा, हमारे जो खाने पीने, जो हमारे वीड्स हैं, जो जितनी भी आपके फार्मिंग हैं वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. लाइक के आप पोजन उगाओगे और पोजन ही खाओगे. हाउसिंग जैसे कि बहुत सारे हाउसिंग करोड़ हो जाएंगे तो उसी से भी क्या होगा, एयर पोल्यूटेड हो जाएगी. आपका लैंड जो है वो फुली कवर रहेंगे. जब फुली एग्जॉस्ट रहेगा तो एयर और वेस्टेज जितने भी हैं, वाटर है, हाउसिंग है, सोल है, तो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय पड़ेगी और कहीं ना कहीं अफेक्ट आपकी एयर और वाटर और सोल के ऊपर ही पड़ेगा. तो क्या होगा, इससे भी
रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएंगी, स्किन की इन्फेक्शन हो जाएगी और एक्सीडेंटल जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ ए रेडिएशन। तो इससे क्या होगा, अगर पूरी की पूरी रेडिएशन ही हो जाएगी तो स्किन की डिजीज़ होएंगी। स्किन के जो सेल हैं इट कैन बी कॉज बाय रेडिएशन, सो इट कैन बी कॉज लाइक ए कैंसर प्रोड्यूस, सेल की अबनॉर्मेलिटी ग्रोथ हो जाएगी। क्लाइमेट पे फ़र्क पड़ेगा, हीट इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। इससे भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के ऊपर ही इशू आएगा। अगर नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं आप साइकोलॉजिकली अफेक्ट पड़ेगा, ब्लाइंडनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। साइकोलॉजी इफेक्ट लाइक के बहुत सारे पेशेंट हैं और बहुत सारे पर्सन जो सर्वाइव करेंगे डिप्रेशन से, एपिलेप्सी से। तो नोज़ के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। तो वी विल बी डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस टॉपिक। सो वेस्टेज जितने भी हमारे इंडस्ट्री से एक्सपोज होते हैं लाइक ए केमिकल पॉइजन, रेडिएशन हज़ार्ड, तो वो इट कैन बी ए कॉज टू आवर स्किन। तो स्किन की प्रॉब्लम आएंगी, जीआईटी ट्रैक की प्रॉब्लम आएंगी, आइज़ में इरिटेशन होगी, हेयर फॉल होंगे। सो दीज आर, अगर हम फिज़िकली इन्वायरमेंट को डैमेज करेंगे तो इट कैन बी अगेन अफेक्ट आवर हेल्थ। सो अगर हम बायोलॉजिकली इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करेंगे और वो हमारा अफेक्ट किस पे पड़ेगा, हेल्थ पे, लाइक के जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे तो इट कैन बी कॉज लाइक के टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, इट इज़ ए लंग्स डिजीज़। तो अगर हम बायोलॉजिकली इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है। तो टुडे वी आर ए कोरोना वायरस, सो इट कैन बी अफेक्ट होल दी वर्ल्ड। तो ये पूरे को पूरा वर्ल्ड वाइड डिजीज़ फैली हुई है। तो ये क्या है, एक बायोलॉजिकली एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ की हुई है। तो देन अभी क्या है, एक वायरस है कोरोना वायरस, सो इट कैन बी अफेक्ट दी वर्ल्ड वाइड। तो वो पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड को अफेक्ट कर रहा है। तो हुआ क्या है, उसके पीछे भी हमने बायोलॉजिकली एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ की है। तो जो डेथ रेट हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाय डे। सो नेक्स्ट वन, जैसे कि प्लांट और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक ए फंगल इन्फेक्शन। सो दिस टाइप, अगर हम बायोलॉजिकली एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी, वायरस की ग्रोथ बढ़ जाएगी, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ जाएगी और एनिमल्स जो हैं लाइक रेबीज़ की और येलो फीवर की, प्लेग की, दीज टाइप ऑफ डिजीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी अगर हम बायोलॉजिकली एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, हमारी हेल्थ पे। नेक्स्ट वन इज़ ए साइकोलॉजिकली या सोशल एनवायरनमेंट के साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो वो साइकोलॉजिकली हमें रिएक्शन देगी और हेल्थ इफेक्ट आएंगे जैसे कि डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, एक्सीडेंट और पुअर हाइजीन्स। और सोशल प्रॉब्लम आएंगी जैसे कि हाइजीनर और पेशेंट की मेंटली डिस्टर्बेंस। सो अगर हम सोशली इन्वायरमेंट को लाइक कि साइकोलॉजिकली और सोशली हम इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करेंगे तो इट कैन बी अगेन अफेक्ट आवर हेल्थ। तो वी शुड बी ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सो मेंटेन दीज टाइप ऑफ एनवायरनमेंट और बेसिक फंडामेंटल ऑफ एनवायरनमेंट लाइक ए वी शुड बी ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड केयर अबाउट लाइक ए फिजिकली एनवायरनमेंट, biological environment and psychological environment. So we should be a responsibility, we care about our environment. So next one is the air pollution. So mainly जब हमारा air pollution होगा तो presence of the substance like gases, particular materials in the atmosphere, so which is the generated by the active of man and concentration that is interfere with the human health like a safety and cause and discomfortable or injury to a vegetable like a or animal. So other environment media in the air pollution. तो जब हमारी एयर के साथ हम देखिए, एयर हमारी अगर
सही हमें एयर पोल्यूशन हो जाएगा, तो अगर हमारी ऑक्सीजन में पोल्यूशन हो जाएगा, तो अगर हम सांस ही सही तरीके से नहीं ले पाएंगे तो हाउ कैन वी सर्वाइव। तो मैनी टाइप ऑफ डिजीज़ वी कैन बी इंक्रीज। सो व्हेन, तो ये मेनली इफेक्ट किस पे पड़ता है, हमारा एटमॉस्फेयर पे, तो विच इज जनरेट बाय द एक्टिवेशन ऑफ द मैन। तो मेनली इसमें एक्टिवेशन भी कौन करता है, अगर मेन बात की जाए एयर पोल्यूशन में, तो व्हाट इज़ द एयर पोल्यूशन बिहाइंड इज द रीज़न, तो मैन ही इसके पीछे है, एयर पोल्यूशन के पीछे, और हेल्थ भी हमारी ही ख़राब होती है। तो वो शुड बी ए रिस्पॉन्सिबिलिटी केयर आवर एनवायरनमेंट। तो सोर्स क्या है ऑफ एयर पोल्यूशन के, लाइक नेचुरली एयर पोल्यूशन आर द इमिटेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स सच एज ए वोल्केनो एक्टिविटी, डस्ट स्टॉर्म, सी साल्ट एंड फॉरेस्ट फायर एंड सोर आउट गैसिंग एक्सेट्रा। तो दीज आर द टाइप ऑफ नेचुरल, और ये नेचुरली एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि वोल्केनो एक्टिव हो गया, उसके साथ मैनी टाइप ऑफ गैसेज रिलीज़, तो बहुत सारी गैसेज जो रिलीज़ होंगी, और इफेक्ट किस पे पड़ेगा, हमारी एयर के ऊपर, सी साल्ट के ऊपर। अगर सी साल्ट बढ़ जाता है तो वो भी क्या करेगा, सोल को डैमेज करेगा। फॉरेस्ट में फायर होते हैं तो उसके कारण भी क्या होगा, बहुत सारा पोल्यूशन जनरेट होगा, सो इट कैन आल्सो अफेक्ट एयर। सो नेक्स्ट वन, जैसे कि मैन मेड एयर पोल्यूशन, लाइक के ऑटोमोबाइल, कार के कारण, जैसे कि हमारी व्हीकल के कारण बहुत सारे पोल्यूशन जनरेट होता है, तंबाकू स्मोकिंग के कारण, स्मोकिंग करने के कारण, इंडस्ट्री के कारण। सो मेन कोज क्या है और मेन कारण क्या है एयर पोल्यूशन का, फर्स्टली नेचुरली, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि नेचुरल पोल्यूशन कैसे होगा, वोल्केनो एक्टिवेशन होने के कारण, डस्ट स्टॉर्म के कारण, सी साल्ट, फॉरेस्ट फायर और सोल आउट गैसिंग के कारण। और अब है मैन मेड, तो मैन मेड जैसे कि ऑटोमोबाइल, व्हीकल के कारण जो पोल्यूशन जनरेट होगा, तंबाकू स्मोकिंग के कारण, इंडस्ट्री के कारण, डेमोस्टैटिक सोर्स के कारण, जैसे कि घरों में आप लोग डम केक वगैरह को जलाते हो, उसके कारण जो पोल्यूशन होगा तो वो इट कैन बी अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट। सो मेजर एयर पोल्यूशन के कारण क्या है, फर्स्ट वन इज ए लाइक के सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन लेयर, लेड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्रीन हाउसेस गैस। सो दीज आर द मेजर एयर पोल्यूशन कंपोनेंट। तो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट कैन बी ए रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ दीज मटीरियल। सो नेक्स्ट वन इज ये मेनली इफेक्ट किस पे डालेगा, ग्लोबल बर्निंग ऑफ एयर पोल्यूशन के ऊपर। तो इससे क्या होगा, डेथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाएगी, तो मैनी टाइप ऑफ डिजीज़ कैन बी इंक्रीज होंगी। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लंग्स कैंसर केस पीक पे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोलकाता, दिल्ली एरिया आज अराउंडिंग दीज टू सिटी हैव ए मोस्ट ऑफ पोल्यूटेड इन द कॉलोनी। तो ये जो दो एरिए हैं दिल्ली और कोलकाता, तो इसके पास बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, तो जिसके कारण क्या है, एनालिसिस ऑफ पोल्यूटेड हो रहा है। जैसे कि सल्फ़र और नाइट्रो ऑक्साइड आर पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में मिक्स हो रहे हैं, उसके कारण इसमें डे बाय डे जो कैंसर के केस हैं वो बढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लमें बढ़ रही हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लमें बढ़ रही हैं। और अदर भी एरिया हैं जैसे कि झारखंड, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र हैव वर्थ ऑफ एयर क्वालिटी। सो हाईएस्ट नंबर ऑफ द लंग्स कैंसर केसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ए 2009 to 2011 टू रिपोर्टेड इन दिल्ली और मुंबई एंड कोलकाता। तो इन स्टेट में बहुत सारे इंडस्ट्री के कारण क्या है, एयर की जो क्वालिटी है वो टोटली की टोटली वर्स हो चुकी है एयर की क्वालिटी। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ केस हैं इसमें लंग्स कैंसर के। सो 1/3 ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज ए लिव इन द सिटी। सो टाउन विल बी ए लाइक बहुत सारी अर्बन सिटी में बहुत सारी 1/3 पॉपुलेशन जो है वो लिव करती है सिटी में। उस सिटी के आसपास ही बहुत सारी इंडस्ट्री हैं,
जो मेनली कॉज करती हैं एयर को। सो हेल्थ हजार्ड ऑफ द एयर पोल्यूशन लाइक के सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, वो हेल्थ पे इफेक्ट कैसे डालता है, लाइक के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को इंक्रीज़ करके, और हार्ट की डिजीज़ को इंक्रीज़ करके, लंग्स डिसऑर्डर को करके, और एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करेगा, एसिड रेन करके। सो मेनली आई विल अगेन रिपीट, हेल्थ हजार्ड ऑफ एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है, पोल्यूटेड क्या है, लाइक के सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, हेल्थ पे अफेक्ट कैसे डालेगा, ह्यूमन हेल्थ पे, लाइक के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करके, लाइक के अस्थमा, लंग्स डिजीज़, हाइपरटेंशन, और एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट डालेगा, लाइक के एसिड को, और पोल्यूशन को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, एसिडिक रेन होगी। सो नेक्स्ट वन इज ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये है पोल्यूटेड सब्सटेंस। सो इफेक्ट कैसे डालेगा ह्यूमन हेल्थ पे, लाइक के पल्मोनरी डिसऑर्डर इंक्रीज़ करेगा, सस्टेबिलिटी टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डालेगा। देखो मेन जो एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट हैं वो मेनली इफेक्ट डालेंगे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के, क्योंकि एयर है ह्यूमन क्या करता है, ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज करता है ना बॉडी में, ऑक्सीजन इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द बॉडी। तो मेनली इफेक्ट जितने भी एयर पोल्यूशन के हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही आएंगे आपके। देन देखो ऑक्सीजन क्या है, इंसान ऑक्सीजन इनहेल करता है, देन क्या है, ऑक्सीजन विल बी कन्वर्ट इनटू द ब्लड, सो रीच इन द ब्लड एंड ऑक्सीजनेट ब्लड टू पास द हॉट, एंड हॉट विल बी डिस्ट्रीब्यूट और सर्कुलेटेड द ब्लड विद कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर वो पोल्यूटेड हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, पोल्यूटेड ऑक्सीजन लेंगे तो वही हमारे ब्लड में मिक्स होगी, तो वही हार्ट जो है वो पहले इफेक्ट डालेगा हमारे ब्लड के ऊपर, देन हार्ट के ऊपर, और हार्ट उसको क्या करेगा, सर्कुलेट कर देगा पूरी बॉडी में। तो अगर हम ऑक्सीजन ही अफेक्टेड लेंगे, ऑक्सीजन ही पोल्यूटेड लेंगे, तो वो इफेक्ट तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो देगी। तो साइड इफेक्ट कहाँ आएंगे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, लंग्स में, ब्लड में, सेल में, होल बॉडी में। तो इसके इफेक्ट हमारी पूरी की पूरी बॉडी में आएंगे, लेकिन एज वेल एज वही इफेक्ट हम एनवायरनमेंट पे भी डालेंगे। जैसे कि अगर एयर पोल्यूशन होगी तो वो ओजोन लेयर को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, और अगर ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होगी, ओजोन लेयर का मेन काम क्या है, हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से। यूवी रेडिएशन जो सन से डायरेक्टली पास होती हैं, लेकिन ओजोन लेयर एक हम सेफ्टी और एक प्रोटेक्शन का काम करती है हमारी अर्थ के ऊपर। अगर हम एयर पोल्यूशन ज़्यादा कर देंगे तो वो इट कैन बी ए डैमेज टू द ओजोन लेयर। तो जब ओजोन लेयर डैमेज हो जाएगी तो उसमें अगर शेक पड़ जाएंगे, पोर्स हो जाएंगे, तो क्या होगा, जो सन से डायरेक्टली यूवी रेडिएशन आ रही हैं तो इट कैन बी ए डायरेक्टली कॉज द ह्यूमन सेल। तो फिर क्या होगा, स्किन कैंसर हो जाएगी, सेल डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट डालेगी आपकी स्किन के ऊपर, और एयर पोल्यूशन के कारण हम इफेक्ट डाल रहे हैं ओजोन लेयर के ऊपर। और नेक्स्ट वन इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो हेल्थ के ऊपर कैसे इफेक्ट डालेगी, लाइक के वेरियस कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम डाल के, लाइक के प्रेग्नेंट वूमेन के ऊपर, जैसे कि उसके बेबी के ऊपर इफेक्ट आएगा, प्रेग्नेंट लेडी में इफेक्ट आएगा, और पीपल आर दी एट दी हाई रिस्क। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर क्वांटिटी और इसकी इंक्रीज़ हो जाए एयर में तो मेनली इफेक्ट आएगा कार्डियो प्रॉब्लम, बहुत सारी आपकी हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, लाइक के हाइपरटेंशन, कार्डियक एंड रिदमिया एंड कंजेक्टिव हार्ट फेलियर। सो दीज आर टाइप प्रॉब्लम कैन बी इंक्रीज when our environment or our air is polluted. So these type of cause can be reached day by day. So we should be a responsibility, again I will repeat, we should be a responsibility care our environment. So जब अमोनिया बढ़ जाएगा, अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, बर्निंग ऑफ आइस, तो आइस में जलन होगी, नोज़ में जलन होगी और थ्रोट में, और ये मेनली इफेक्ट डालेगा आपके किस पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और प्रोलॉन्ग अफेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा, ब्लाइंडनेस।
देखो अगर अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो इमीडिएटली इफेक्ट किस पे आएगा, बर्निंग सेंसेशन होगी। अगर आँख में ज़्यादा जलनपन होगा तो वन डे क्या होगा, एक पर्सन जो है ही और शी कैन बी सर्वाइव द ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम, लंग्स डैमेज हो जाएंगे और डेथ के रेट जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो हमें एयर की क्वालिटी इंडेक्स कैसे करनी चाहिए, लाइक रिपोर्टिंग करके डेली एयर क्वालिटी को, टू टेल यू हाउ टू क्लीन एंड पोल्यूटेड यू एयर इज़ लाइक ए वट एसोसिएटेड हेल्थ अफेक्ट माइट टू बी ए कंसिडर्ड फॉर यू। तो हमें एयर की क्वालिटी को चेक करते रहना चाहिए भी आज एयर की क्वालिटी कितनी है, पोल्यूशन के कारण कितना अफेक्ट हुआ है एयर के कारण, और द हाई ऑफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू, द हाइगर द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन सो देन ग्रेटर द हेल्थ कंसर्न। तो क्या होगा, वैन जब हेल्थ एयर का पोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा तो इट कैन बी अफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। तो हमें मेजर करते रहना चाहिए कि एयर की क्वालिटी कितनी है। अगर एयर की क्वालिटी डिक्रीज़ होगी, पोल्यूशन की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, पोल्यूशन अगर इंक्रीज़ होगा तो इफेक्ट किस पे आएगा, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर।